हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एयर ट्रांसपोर्ट टॉपिक। इससे पहले के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो एंड अगर आपको इस बुक का कोई भी चैप्टर पढ़ना हो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो भी पढ़ सकते हो। तो गाइस चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। अगर हम बात कर ले एयर ट्रांसपोर्ट की तो ये जितना ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उतना ही क्या है, ये कॉस्टली है, उतना ही महंगा है। बीइंग फास्ट इट इज़ प्रेफर्ड बाय पैसेंजर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, इसकी वजह से जो पैसेंजर्स होते हैं ये वो उसे लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए प्रेफर करते हैं। वैल्यूएबल कार्गो कैन बी मूव्ड रैपिडली ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। और क्या होता है कि जो वैल्यूएबल कार्गोज होते हैं, जो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही आराम से भेजी जा सकती हैं। इट इज़ ऑफन द ओनली मीन्स टू रिच इनएक्सेसिबल एरियाज़। एंड अगर इनएक्सेसिबल एरियाज़ की हम बात कर ले, जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते हैं विथ लैंडवेज या फिर वाटरवेज की हम बात कर ले उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम इस एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके पहुँच जाते हैं। Air transport has brought about a connectivity revolution in the world. The friction created by mountainous snowfields or inhospitable deserts terrain have been overcome. ये सारे जगह भी ओवरकम हो चुके हैं। यहाँ से हम आराम से माउंटेनस एरियाज़ में, डिजर्ट एरियाज़ में एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। The accessibility has increased. The airplane brings varied articles to the Eskimos in northern Canada unhindered by the frozen ground. तो जो एस्किमोस नॉर्दर्न कनाडा में होते हैं उनके लिए एरोप्लेन क्या करता है, बहुत सारे आर्टिकल्स ले जाता है जो कि लैंडवेज के थ्रू बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन द हिमालयन रीजन द रूट्स आर ऑफन ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस और हैवी स्नोफॉल। और हिमालयन रीजन की बात कर ले तो वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही कंडीशन है, लैंडस्लाइड्स की वजह से और स्नोफॉल की वजह से भी वहाँ मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो कोई कैसे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो उसके लिए भी क्या है, एट सच टाइम्स एयर ट्रैवल इज़ द ओनली अल्टरनेटिव टू रीच द प्लेस। उसके लिए भी क्या बचता है हमारे पास, एयर ट्रांसपोर्ट बचता है। एयरवेज ऑल्सो हैव ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस। द एयर स्ट्राइक्स Their strikes by US and British force in Iraq bears testimony to this fact. इसके पास क्या है, एयरवेज के पास एक ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है। इसको किसने प्रूफ कर दिया, यूएस ने और ब्रिटिश फोर्सेस ने, जब इराक पे हमला हुआ था तब। द एयरवेज नेटवर्क इज़ एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट। जो एयरवेज नेटवर्क है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। The manufacturing of aircraft and their operations require elaborate infrastructure like hangars, landing, flying and maintenance facilities for aircraft. तो जितना अच्छा, जितना फास्टेस्ट ये है ट्रांसपोर्ट, उतना ही क्या है इसमें खर्च भी होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट की बात कर लें तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड हैड डेवलप्ड मोर इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज वेयर देयर इज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। और जैसे कि हमने अभी एयरक्राफ्ट की बात करी, एरोप्लेन की बात करी, उसके बाद उसके लिए हमें एयरपोर्ट चाहिए लैंडिंग के लिए। उसके कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये। इसलिए जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक होता है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं। एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ मोर दैन 35 आवर्स। अभी हम प्रेजेंट की बात कर ले तो क्या है कि 35 आवर्स से ज़्यादा कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे इससे ज़्यादा घंटे लगेंगे पहुँचने में। दिस स्टार्टलिंग फैक्ट हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू पीपल हु बिल्ड एंड फ्लाई एरोप्लेन्स। और ये फैक्ट पॉसिबल क्यों हो पाया, तो उन लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया जिन्होंने इसे बनाया, फिर जो इसे बनाते हैं, जो इसे उड़ाते हैं। ट्रैवल बाई एयर कैन नाउ बी मेजर्ड बाई आवर्स एंड मिनट्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स। अभी ट्रैवलिंग एयर के थ्रू कैसे हो रही है, आवर्स एंड मिनट्स में हो जा रही है, जहाँ की पहले सालों लग जाते थे, मंथ लग जाते थे। फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज आर अवेलेबल टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Although UK pioneered the use of commercial jet transport, USA developed largely post-war international civil aviations. Today, more than 250 commercial airlines offer regular service to different parts of the world.
आज के दिन में क्या हो रहा है, 250 से भी ज़्यादा क्या है एयरलाइंस हैं, कॉमर्शियल एयरलाइन है जो रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। रिसेंट डेवलपमेंट कैन चेंज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3.5 आवर्स। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है वो क्या करता है, लंदन एंड न्यूयॉर्क के बीच की जो दूरी है उसको सिर्फ 3 घंटे में जो है पूरा कर देता है। नेक्स्ट है intercontinental air routes. In the northern hemisphere, there is a distinct east-west belt of intercontinental air routes. Dense network exists in eastern USA, western Europe and Southeast Asia. जो डेंस नेटवर्क है एयरलाइन का, एयर रूट का, वो कहाँ पे है, तो यूएसए में है, ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया। यूएसए अलोन अकाउंट फॉर 60% ऑफ एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए के पास, सिर्फ यूएसए के पास क्या है, 60% पूरे वर्ल्ड का एयर रूट है, एयरवेज है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, Tokyo, San Francisco, Los Angeles and Chicago are the nodal points where air routes coverage of radiated of all continents. पूरे ऑल कॉन्टिनेंट्स के जहाँ जहाँ पे रूट्स जुड़े हुए हैं वो ये सारे जगह हैं। अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया एंड साउथ अमेरिका लैक एयर सर्विसेज। जो अफ्रीका है और एशियाटिक पार्ट है रशिया का और साउथ अमेरिका है, वहाँ पे एयर सर्विसेज क्या है, कम है। There are limited air services between 30 to 35 latitude in southern hemisphere due to sparser population, limited landmass and economic development. और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो 10 to 35 लैटिट्यूड पे है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे भी क्या है, लैक ऑफ लिमिटेड एयर की वजह से क्या है, एयर सर्विसेज, लिमिटेड एयर की वजह से नहीं, यहाँ पे भी क्या है, लिमिटेड एयर सर्विसेज है, बिकॉज यहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लिमिटेड लैंड मास है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, अब तो हमारा ख़त्म होता है ये एयरवेज और उसके बाद हम आते हैं पाइपलाइंस में, और ये भी क्या है, एक ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। पाइपलाइंस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेस सच एज वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर अनइंटरप्टेड फ्लो। पाइपलाइन से क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो है वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इससे क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इज फैमिलियर टू ऑल। वाटर सप्लाई के बारे में तो सब लोग जानते हैं। कुकिंग गैस और एलपीजी इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कुकिंग गैस और एलपीजी भी इसी से प्रोवाइड हो रहा है, सप्लाई हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। पाइपलाइंस कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोयल। लिक्विफाइड कोयल को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस का यूज होता है। इन न्यूजीलैंड मिल्क इज बीइंग सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज। न्यूजीलैंड में क्या है, मिल्क सप्लाइड होता है इस पाइपलाइन के थ्रू। इन यूएसए देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइंस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज। यूएसए में भी क्या है, इसका डेंस नेटवर्क है, लेकिन जो पाइपलाइन है उसका जो यूज़ हो रहा है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को सप्लाई करने के लिए हो रहा है। न्यूजीलैंड में मिल्क सप्लाई करने के लिए हो रहा था और यहाँ यूएसए में क्या हो रहा है, ऑयल्स को सप्लाई करने के लिए हो रहा है। फ्रॉम प्रोड्यूसेस एरियाज टू कंज्यूमिंग एरियाज, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ से कहाँ के लिए, कंज्यूमिंग एरियाज़ के लिए। बिग इंच इज़ वन सच फेमस पाइपलाइन which carries petroleum from oil wells of the Gulf of Mexico to northeastern states. बिग इंच क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पाइपलाइन है जो पेट्रोलियम कैरी करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक। अबाउट 17% ऑफ ऑल फ्राइट पर टन किलोमीटर इज कैरिड थ्रू पाइपलाइंस इन यूएसए। नेक्स्ट है इन यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया। पाइपलाइंस आर यूज टू कनेक्ट oil wells to refineries and to port और डोमेस्टिक मार्केट्स। तो यूरोप और रसिया और वेस्ट एशिया, इंडिया में क्या है, पाइपलाइंस क्यों यूज होते हैं, तो ऑयल वेल्स को कहाँ कनेक्ट करने के लिए, ऑयल वेल्स को कनेक्ट करते हैं रिफाइनरीज से, और जो पोर्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स होते हैं, वहाँ तक कनेक्ट करते हैं। तुर्कमेनिस्तान इज सेंट्रल एशिया हैज़ एक्सटेंडेड पाइपलाइंस टू ईरान एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ चाइना। तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया में है, जिसने पाइपलाइन को ईरान से लेकर के और पार्ट्स ऑफ चाइना तक एक्सटेंड कर रखा है। आगे है द प्रोपोज्ड ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन विल बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट पाइपलाइन कौन है पूरे वर्ल्ड का,
तो यहाँ पे है ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन। इसका इतना बड़ा नाम भी है, जितना ये लॉन्गेस्ट है लगता है उतना ही लॉन्ग इसका नाम भी है। तो ये है हमारा लॉन्गेस्ट पाइपलाइन पूरे वर्ल्ड का। अब है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी ट्रांसपोर्ट होता है। ह्यूमन बींग्स हैव यूज डिफरेंट मेथड्स टू लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ विच टेलीग्राफ एंड टेलीफोन वेर इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बींग्स ने काफ़ी सारे मेथड्स का यूज़ किया लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें टेलीग्राफ और टेलीफोन क्या थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। द टेलीग्राफ वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन वेस्ट। ड्यूरिंग द अर्ली एंड मिड 20th century, the American telegraph and telephone company enjoyed a monopoly over USA's telephone industry। तो जो क्या है, टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी है यूएसए का। ड्यूरिंग मिड 20th century में क्या हुआ, अमेरिकन ये है, तो पूरे यूएसए टेलीफोन इंडस्ट्री पे इसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इन फैक्ट द टेलीफोन बिकम अ क्रिटिकल फैक्टर इन द अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका। Firms centralized their functioning at city headquarters and located their branches offices in smaller towns। तो यहाँ पे क्या है, अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहा टेलीफोन का। एंड जो फर्म्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सिटीज़ में होते हैं, हेडक्वार्टर्स में होते हैं। और क्या करते हैं, उनके जो ब्रांचेज होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं छोटे छोटे, वो छोटे छोटे टाउन्स में होते हैं। इवन टुडे द टेलीफोन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मोड। आज भी क्या टेलीफोन काफ़ी ज़्यादा यूज़ में रह रहा है। In developing countries, the use of cell phones made possible by satellites is important for rural connectivity। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे सैटेलाइट्स की मदद से सेलफोन का जो है डेवलप्ड हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेलफोन का यूज़ होना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे रूरल एरियाज से कनेक्टिविटी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। टुडे देयर इज़ अ फेनोमेनल पेस ऑफ डेवलपमेंट। द फर्स्ट मेजर breakthrough is the use of optic fiber cables faced with mounting competition telephone companies all over the world। तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इज द यूज ऑफ ऑप्टिक फाइबर cables faced with mounting competition telephone companies all over the world upgraded their copper cable system to include optic fiber cables। तो क्या हुआ कि माउंटिंग कंपटीशन की वजह से जितने भी पूरे कंपनीज थे, टेलीफोन कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्होंने कॉपर केबल सिस्टम का यूज़ करना स्टार्ट किया, और जिसमें क्या था, ऑप्टिक फाइबर केबल्स भी था। दिस अलाउज लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली। इससे क्या होता था, तो इससे बहुत सारे डेटा, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा जो थे ट्रांसमिट कर दिए जाते थे बहुत ही तेज़ी से, सेक्युलरली एंड आर वर्चुअली एरर फ्री, जिसमें कोई भी एरर नहीं होता है। विद द digitization of information in 1990s, telecommunication slowly merged with computer to form integrated networks termed as internet। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1990s में जो टेलीकम्युनिकेशन था वो स्लोली मर्ज्ड हो गया, जुड़ गया किससे, कंप्यूटर से, जिससे कि क्या बन गया, इंटरनेट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को देखेंगे। टुडे इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट electronic network on the planet, connecting about 1000 million people in more than 100 countries। तो आज इंटरनेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है हमारे प्लानट पे, जो क्या करता है, 1000 मिलियन से अधिक पीपल को जोड़ता है 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज से। कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट्स emerged as a new era communication technology since the 1970s after USA and the former USSR pioneered space research। कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट से स्टार्ट हुआ, इमर्ज्ड हुआ, वो क्या है, न्यू एरिया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नाउ आर सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन द अर्थ्स ऑर्बिट टू कनेक्ट इवन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब विथ लिमिटेड ऑन साइट वेरिफिकेशन। तो जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि आज जितने भी कॉर्नर है, पूरे अर्थ के कॉर्नर में हम जा सकते हैं, पूरे अर्थ के कॉर्नर में कहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। दिस हैव रेंडर्ड द यूनिट कोस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन इनवेरिएंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। दिस मीन्स इट कोस्ट द सेम टू communicate over 500 किलोमीटर as it does over 5000 किलोमीटर वाया सैटेलाइट। तो कोस्ट क्या है, एकदम सेम है कम्युनिकेट करने का। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन सैटेलाइट डेवलपमेंट।
इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें वो कर लिया है, आगे बढ़ चुका है। आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1979। 1979 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। भास्कर 1 1979, रोहिणी 1980। ऑन जून 1981 एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वॉज लॉन्च थ्रू एरियन रॉकेट। ये एक और सैटेलाइट 1981 में 18 जून को हुआ था जिसका नाम था एप्पल। भास्कर आगे है हमारा, भास्कर एंड इनसैट IB have made long distance communication, television and radio very effective। जो भास्कर चैलेंजर था और इनसैट B है मेड लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इन दोनों ने क्या है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को अच्छा कर दिया है और भी इजी कर दिया है। टेलीविज़न एंड रेडियो वेरी इफेक्टिव, जिसकी वजह से टेलीविज़न और रेडियो भी क्या है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं। टुडे वेदर फोरकास्टिंग थ्रू टेलीविज़न इज़ बुन, और आज के दिन में क्या है वेदर कंडीशन कैसा है, कल कैसा होगा, वो सारी चीज़ें भी हमें एकदम बहुत अच्छे से पता चल जा रही है। किसकी वजह से? तो सैटेलाइट की वजह से। साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस। ये साइबर स्पेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस का वर्ल्ड है। It is encompassed by the internet such as World Wide Web. In simple words, it is the electronic digital world for communicating or accessing information over computer networks without physical movement of the sender and the receiver. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? साइबर स्पेस इंटरनेट की वजह से अगर हम देखें तो सिंपल वर्ड में हमें समझ में आता है कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सारी चीज़ों से, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जा रही है बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के, जिसमें कोई भी सेंडर नहीं है, कोई भी रिसीवर नहीं है फिजिकल मूवमेंट करने वाला। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेट, इसको हम इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। इट मे बी एन ऑफिस, सेलिंग बॉट, फ्लाइंग प्लेन एंड वर्चुअली एवरीवेयर। द स्पीड एट विच दिस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज़ स्प्रेड इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिस स्पीड से ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है ह्यूमन हिस्ट्री में। देयर आर लेस दैन 50 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन 1995। 50 मिलियन थे 1995 में, उससे भी कम ही थे। अबाउट 400 मिलियन इन 2080 एंड ओवर 2 बिलियन इन 2010। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट अमॉन्ग ग्लोबल यूजर्स फ्रॉम USA टू डेवलपिंग कंट्रीज़। अब क्या है, अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे भी शिफ्ट हो चुका है, ये जो डेवलपमेंट है इस तरह का वो हो रहा है। द परसेंटेज शेयर ऑफ USA हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 66 in 95 टू ओनली 25 in 2005। तो आप देख सकते हैं कि USA का जो इंटरनेट के मामले में जो परसेंटेज था वो 66 था 1995 में, एंड 2005 में कितना रह गया? 25% ओनली रह गया। बाकी के परसेंटेज कहाँ चले गए? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, बाकी के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वहाँ पे ये सारे डेवलप्ड होने लगे ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे चली गई। नाउ द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स यूजर्स आर इन USA, UK, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। तो जो इंटरनेट के यूज़र्स हैं उसमें ये कंट्रीज़ आती हैं जिसमें कि हमारा इंडिया भी शामिल है। एज बिलियंस यूज़ द इंटरनेट ईच ईयर बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं इंटरनेट के। साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द कॉन्टेम्प्रेरी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमन थ्रू ईमेल, ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग एंड ई-गवर्नेंस। Internet through with fax, television and radio will be accessible to more and more people cutting across place and time. It is this modern communication system more than transportation that has made the concept of global village a reality. तो ये जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है इसने ट्रांसपोर्ट से भी ज़्यादा क्या किया है? ग्लोबल विलेज को एकदम रियलिटी में इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है। तो गाइस ये जो चैप्टर था हमारा वो ख़त्म होता है, एंड आगे के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी मिल सके। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।